स्टॉक मार्केट के बारे में ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पे स्टॉक की ट्रेडिंग होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सब इतना सिस्टमेटिक तरीके से कैसे चलता है? क्या कोई इसे रेगुलेट करता है? क्या ये मार्केट किसी के रूल्स एंड कंडीशन को फॉलो करता है? तो हाँ, बिल्कुल। स्टॉक मार्केट सेबी के रूल्स और रेगुलेशन पर काम करता है, क्योंकि सेबी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट की एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। अभी सिक्योरिटी मार्केट क्या है, सेबी क्या है, ये काम कैसे करती है और सेबी के बारे में और भी बहुत कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जिसे सेबी एक्ट 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया गया, ताकि इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा सके। जैसे इंडिया में बैंक्स को मॉनिटर करने का काम करती है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही सिक्योरिटीज मार्केट को मॉनिटर और कंट्रोल करता है सेबी। अब हम सेबी के बारे में आगे बढ़े उससे पहले एक इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट क्या होती है। तो इसे इस तरीके से समझाना होगा कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट एक के रिलेट हैं और किस तरह इनमें थोड़ा डिफरेंट है। तो शेयर मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग होती है, जबकि स्टॉक मार्केट में शेयर के साथ साथ बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग हुआ करती है, यानी स्टॉक मार्केट का दायरा बड़ा है। इस तरह स्टॉक मार्केट की तुलना में सिक्योरिटी मार्केट का दायरा और भी बड़ा है, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ, इंडियन पब्लिक ऑफरिंग से जुड़ा होता है, और सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट कहलाता है, यानी स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट का एक पार्ट है। इस तरह सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर आते हैं शेयर्स, स्टॉक्स मार्केट, इन सभी को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी होती है सेबी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में इसके रीजनल ऑफिस भी। सेबी को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? अगर आप यही सोच रहे हैं तो जान लो कि सेबी के फाउंडेशन के पहले सिक्योरिटी मार्केट को गवर्नमेंट सेक्टर रेगुलेट करते थे, और इसका रिजल्ट ये था कि इनकंसिस्टेंसी और इनएफिशिएंसी नजर आने लगी। उस दौरान सिक्योरिटी मार्केट में बहुत स्कैम हुआ करते थे। तब सेबी को इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन लिमिटेड पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। उस दौरान हुए हर्षद मेहता स्कैम पूरे मार्केट को हिला डाला। तब सेबी की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदलाव महसूस की गई। सेबी को ज़्यादा पावर दी गई और तब से सेबी रेगुलेटरी बॉडी के रूप में अपनी काम बखूबी निभाती आ रही है। तभी तो सेबी आज वर्ल्ड की टॉप रेगुलेटरी अथॉरिटी में से एक गिनी जाती है। सेबी इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट के लिए इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, प्रोटेक्टर दोनों के साथ साथ एक फाइनेंशियल मीडिएटर का रोल प्ले करती है। इसके लिए सेबी के कुछ मेजर फंक्शंस जान लेना बेटर होगा, जो कि कुछ इस तरह से हैं। सिक्योरिटीज मार्केट में इंडियन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना सेबी का एक मेजर फंक्शन है, और सिक्योरिटीज मार्केट के लिए डेवलपमेंट को प्रमोट करना भी। सिक्योरिटी मार्केट के बिजनेस ऑपरेशन को रेगुलेट करना, बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए एक प्लेटफॉर्म सर्विस देना, इन्वेस्टर को सिक्योरिटी मार्केट के बारे में एजुकेट करना, इस मार्केट में किसी भी तरह की फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड की प्रैक्टिस को रोकना, और भी बहुत सारे मेजर फंक्शन हैं जिन्हें अंजाम देने के लिए सेबी को कुछ पावर दी गई है। जैसे कि सिक्योरिटी मार्केट में किसी द्वारा फ्रॉड और अनएथिकल प्रैक्टिस करने पर सेबी जजमेंट दे सकती है। इस मार्केट में ऐसे एक्टिविटीज करने वालों के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, जिसके लिए अकाउंट बुक्स और डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है। और अगर ये साबित हो जाए कि किसी पर्सन ने या कंपनी ने सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक किया है, तो वो उस पर्सन या कंपनी पर रूल्स लागू कर सकती है, जजमेंट दे सकती है और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। और सेबी की डिसीजन को रेगुलेट करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी अपील ट्राइब्यूनल। ये दोनों अपेक्स बॉडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज के राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जो सेबी के डिसीजन से सेटिस्फाई ना हो, सेबी क्या क्या काम करती है, उसकी क्या पावर है, उससे मॉनिटर कौन करता है, ये सब जानने के बाद अब बारी आती है सेबी के मोस्ट डिपार्टमेंट के बारे में जानने की। तो ये है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड कस्टोडियंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट,
इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और सेबी में 9 डिग्नेटेड ऑफिसर ये होते हैं। चेयरमैन जिसे इंडियन यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेटेड करती है और एक्ट प्रेजेंट माधुरी पुरी बोझ सेबी की चेयरपर्सन है, जो सेबी को लीड करने वाली फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन के अलावा सभी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 मेंबर्स इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, 1 मेंबर आरबीआई से बिलोंग करता है और 5 मेंबर्स यूनियन गवर्नमेंट इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ये बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स मिलके सिक्योरिटीज मार्केट की बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती हैं और इसको प्रॉपर वर्क और ग्रोथ को मॉनिटर करती हैं। अब आगे ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेबी की टोल फ्री नंबर भी है जो ऑल ओवर इंडिया के इन्वेस्टर्स की हेल्प करने के लिए है, लेकिन सेबी किसी भी तरह के लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऑफर नहीं करता, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरह आपने जान लिया कि सेबी किस तरह से अपने काम करती है। तो इस जानकारी के बारे में क्या आपकी राय है, आप मुझे जल्दी बताइए कमेंट में, और इस तरह की वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।